लूका रचित सुसमाचार अध्याय 24:13-35। पुनरुत्थित यीशु इम्माउस के मार्ग पर दो चेलों के साथ चला। लिखा है उसी दिन, अर्थात जिस दिन वो जी उठा था। विशिष्ट है ये एक यात्रा। अपने 11 चेलों को दिखाई देने के पहले वो इन दो चेलों को दिखाई दिया। मात्र दिखाई नहीं दिया, दिखाई देने के पहले उनके साथ चला। यरूशलेम से इम्माउस 7 मील मतलब लगभग 11 किलोमीटर दूर है। सोचिए, उस धूल भरे मार्ग पर वह पुनरुत्थित प्रभु उनके साथ चला। ये वही पैर थे जिनमें क्रूस पर कीलों से ठोके जाने के छेद थे। लिखा है वो उनके घर तक पहुंचा। अच्छा खासा लंबा रास्ता उनके साथ चला होगा, क्योंकि आगे हम पढ़ते हैं कि जो बातचीत उसने उनके साथ की वह काफी लंबी रही होगी। पर वो चला, उनके साथ चला, उनके लाभ के लिए चला। उन्हें पवित्र शास्त्र की बातें, अपने विषय की, मसीह के विषय की बातें समझाने के लिए उनके साथ चला। उनको अपने गवाह तैयार करने के लिए उनके साथ चला। यीशु ने इस बात को महत्व दिया, उनके साथ चला। एक और बात ध्यान में आती है, लिखा है उसी दिन, मतलब सप्ताह के पहले दिन। एक विशिष्ट यात्रा थी ये उस दिन। यह यीशु के साथ वचन की यात्रा थी। सप्ताह का पहला दिन मतलब रविवार का दिन, जो आगे कलीसिया के लिए प्रभु का दिन होना था। ऐसा लगता है एक नमूना प्रभु ने प्रस्तुत कर दिया। अपने पुनरुत्थान के दिन को वचन का दिन भी बना दिया। एक और नमूना उसने दिया, अपनी उस प्रतिज्ञा के पूर्ण करने का प्रमाण दिया कि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। ये दो चले जा रहे थे इम्माउस के मार्ग पर, और लिखा है यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। अपने घनिष्ठ 11 चेलों को दिखाई देने के पहले क्यों यीशु इनके साथ चला होगा? कुछ बातें मेरे ध्यान में आती है। जैसे नंबर 1, लगता है वे साहसी थे, जबकि बाकी चेले यहूदियों के डर के मारे कमरे में द्वार बंद किए बैठे हुए थे। ये बाहर निकले हैं, कारण कोई भी रहा हो, लेकिन बाहर निकले थे, जा रहे थे। केवल जा नहीं रहे थे, दूसरी विशिष्ट बात कि वो जाते जाते यीशु के ही बारे में बातचीत कर रहे थे। उन्हें डर नहीं लग रहा था कि आजू बाजू आने वाले हम यीशु में रुचि लेकर बात कर रहे हैं, सुनकर हमें उनसे कुछ नुकसान हो सकता है। उन्हें भय नहीं था। लोग सुने तो सुने, हम करेंगे उसकी बात, उसकी चर्चा। और जब एक अजनबी उनके पास आकर उनको प्रश्न करता है तो वो अपनी पहचान देने से भी नहीं डरे कि वे यीशु नासरी के चेलों में से हैं। चौथी बात, ऐसा लगता है उनका स्वभाव ऐसा था कि वे किसी अजनबी की रुकावट से चिढ़े नहीं, वरन खुद उसको कुछ बताने के इच्छुक हो गए। और आगे ये भी देखते हैं, पांचवी बात, कि जब वो यीशु ने उनको निर्बुद्धि और मंदमती कहा, उनकी दृष्टि में किसी अजनबी ने उन्हें जब ऐसा कहा तो वो अपनी कमी स्वीकारने के लिए तैयार हुए। यीशु के चेले थे, आखिर स्वभाव बनता जा रहा था यीशु के समान। लिखा है वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। फिर से लिख रहा है लूका कि बातचीत और पूछताछ कर रहे थे। यीशु आकर उनसे पूछता है कि तुम चलते चलते क्या बात करते हो। वो जो पूछने वाला है, जो कि यीशु था, उन्हें वो एक अनाड़ी सा लगता है। कहते हैं तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है। यीशु ने जो उनको कहा कि हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, तो ऐसा लगता है कि यीशु उन पर एक आलोचना कर रहा था, एक फटकार लगा रहा था कि जो तुम मुझे 3 दिन की बात नहीं जानता इसलिए एक अनाड़ी समझ रहे हो, तुम तो इतने निर्बुद्धि और मंदमती हो कि जो पवित्र शास्त्र तुम्हारे सामने दिया गया था, तुम्हारे राष्ट्र के पास दिया गया था, जो भविष्यवाणियां तुम्हारे सामने पढ़ी जाती थी, वो सब कुछ तुम्हारे पास होने पर भी इतने वर्षों में भी तुमने मसीह को नहीं समझा। इसके बावजूद भी तुम विश्वास करने में मंदमती रहे। इसका मतलब है कि यीशु अपेक्षा कर रहा था उनसे कि उनको जो पवित्र शास्त्र दिया गया था उसके आधार पर जान लेना था, समझ लेना था मसीह
क्या होने वाला है, आकर उसके साथ दुख उठाएगा, महिमा में प्रवेश करेगा। क्या लगा होगा इनको जब यीशु ने ऐसे कहा। हमको नहीं मालूम उसकी प्रतिक्रिया क्या रही, लेकिन अभी हमने कहा कि एक उनमें ये भलाई थी, तो जैसी भी प्रतिक्रिया या जो भी चेहरे पर दिखा होगा, प्रकट हुआ होगा उनके हाव भाव से, वो ऐसा था कि वो अपनी कमी स्वीकार कर रहे थे। और शायद उनमें ये गुण प्रभु ने पहले ही देख लिया था और इन दोनों को चुना कि मैं इनके साथ जाऊंगा, लंबी यात्रा करूंगा और उन्हें पवित्र शास्त्र समझाऊंगा। अगर प्रभु हमें देखे ऐसा कि हम इच्छुक हैं जानने के, तो अवश्य वो अपने वचन से हमें अपनी अद्भुत बातें सिखाएगा। यीशु उनके सामने प्रश्न रखता है, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठा कर अपनी महिमा में प्रवेश करे? मतलब इस ऐसा प्रश्न है जो कि एक ठोस बात थी कि उनको जानना था कि यह अवश्य था कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। उन्होंने यीशु के सामने कुछ कुछ बताया, उसे अजनबी समझते हुए उन्होंने बातें स्पष्ट की कि वो जो यीशु, वो जिसे एक वचन और कामों में अद्भुत समझते थे और एक बड़ा भविष्यवक्ता समझते थे, उन्होंने अपनी बातों से स्पष्ट किया कि उन्हें यह आशा थी कि यीशु इस्राएल को छुटकारा देगा। उनकी दृष्टि से उस समय जो रोमी शासन एक कष्टदायक दशा थी, क्लेश थे उनके लिए, इस्राएल के लिए एक अपमानजनक बात थी कि रोमी उन पर शासन कर रहे थे। तो उनको लगता था कि यीशु उनको इस तत्कालिक कष्ट से, क्लेश से छुटकारा देगा। जब वो कहते हैं कि उन्हें आशा थी, तो उनके कहने का अर्थ यह था कि जब यीशु ने उन्हें छुटकारा नहीं दिया, वो क्रूस पर चढ़ाया गया और मर गया, तो उनको निराशा हुई और अब उनके लिए, उनको लगता था कि अब उनके लिए उदास होने के सिवा और कुछ नहीं रखा है। समझ में आता है कि उन्होंने यीशु को अपने विचारों से पहचाना था, अपनी आशा के अनुसार पहचाना था। अब यीशु उनके सामने जो रखने वाला था, तो उससे यह समझ में आता है कि यीशु चाहता था कि वो यीशु को अपने विचारों के अनुसार नहीं, अपनी आशा के अनुसार नहीं, यीशु को पवित्र शास्त्र के अनुसार पहचाने। वे उसे जानते थे कि वो अपने काम और वचन में सामर्थी था, परंतु अब उनको जानना अवश्य था कि पवित्र शास्त्र के अनुसार यीशु की क्रूस पर की मृत्यु उसका सबसे सामर्थी काम था। यीशु का क्रूस पर मरना यह मानव के उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ का सबसे बड़ा संदेश होने जा रहा था। सुसमाचार विश्वास करने वालों के निमित्त उद्धार के विश्वास करने वालों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। आगे लिखा गया यही इन्होंने नहीं समझा था। इनको जो लग रहा था कि यीशु का क्रूस पर मरना एक कठोर, भयानक और निराशाजनक दुर्घटना हो गई, लेकिन यीशु ने पवित्र शास्त्र से उनको समझाना चाहा कि जिसको तुम ऐसा कठोर, भयानक दुर्घटना समझ रहे हो, अपनी निराशा और उदासी समझ रहे हो, वास्तव में वो मसीह की महिमा में प्रवेश करना है। यही बात उसको महिमा में आगे ले जाएगी। तुम्हारी तात्कालीन आशा जरूर टूटी होगी, परंतु तुम्हारे लिए एक अनंत आशा की जीवित आशा, अनंत महिमा की जीवित आशा का आरंभ हो गया है। यीशु उनको बताने जा रहा था। और जब ये सब कुछ यीशु ने उन्हें बता दिया, तो अंत में वो कहते हैं, जब यीशु उनके पास से चला गया उन पर प्रकट होने के बाद, तो बाद में हम देखते वो कहते हैं आपस में कि जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना उत्पन्न ना हुई? उत्तेजना का जो अर्थ है, मूल भाषा में जो शब्द है, उसका इंग्लिश में अर्थ होता है सेट ऑन फायर, बर्न, लाइट। इसका मतलब है वचन सुनकर, वचन का अर्थ समझकर, पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह को समझते हुए उनके मन में कुछ हो रहा था, आनंद आ रहा था, प्रकाश मिल रहा था, उत्तेजना हो रही थी, आग लग रही थी उसके पहचान की, उसके प्यार की, उसके सर्वोत्तम बलिदानात्मक प्रेम के प्रति उनका प्रेम उमड़ रहा था, उनका विश्वास बढ़ रहा था, वो उसको समझ रहे थे। प्रियो, यही होना चाहिए जब हम वचन को पढ़ते हैं और समझते हैं। तो
वचन के अनुसार हमारे अंदर यही प्रतिक्रिया होनी चाहिए, ये उत्तेजना होनी चाहिए। जब जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं तो हमारे अंदर ये भावना उमड़नी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। कहा गया है कि बाइबल ही एक ऐसी पुस्तक है जिसे पढ़ते समय उसका लेखक हमारे साथ होता है, हमसे बात करता है। परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह हमसे बात करता है जब हम उसके वचन को पढ़ते हैं। हमारे लिए लिखा गया है यहाँ पर कि इम्माउस के मार्ग पर जब वो जा रहे थे तो यीशु ने उन्हें कैसे पवित्र शास्त्र से समझाया। लिखा है उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। क्या समझाया होगा उनको, क्या क्या समझाया होगा? कहे मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके। जब मूसा कहा जाता है तो यहूदियों के लिए मूसा मतलब पहले 5 पुस्तक जो मूसा ने लिखे थे, तो मूसा मतलब वो पहली 5 पुस्तकों को लेते थे कि इन पुस्तकों में मूसा ने हमारे लिए लिखा है। तो क्या उत्पत्ति से आरंभ करके यीशु मसीह ने उन्हें अपने बारे में समझाया? लगता तो ऐसे ही है। तो क्या क्या समझाया होगा? लिखा नहीं गया है हमारे पास, हम अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास वचन है उसके अनुसार तो क्या उत्पत्ति 3:15 में जहां परमेश्वर सर्प से कहता है कि स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचल डालेगा, वो जो मसीह क्रूस पर शैतान को सिर कुचल डालेगा, यह भविष्यवाणी है, क्या उसे समझा रहा था? पता नहीं। क्या वो अब्राहम द्वारा इसहाक को बलिदान करने के समय इसहाक का बलिदान नहीं करने दिया परमेश्वर ने और मेढ़ा दिखा दिया, इसको समझा रहा था कि मैं अपने पुत्र को दूंगा? एक बार मेढ़ा दे दिया, अब अपने पुत्र को दूंगा। पता नहीं क्या बता रहा था। क्या वो व्यवस्था के बलिदानों को बता रहा था जो मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था में परमेश्वर की ओर से ठहराए गए थे? क्या फसह के मेमने को समझा रहा था? क्या पाप बलि को समझा रहा था, दोष बलि को? क्या लाल कलोर की राख को समझा रहा था कि यीशु में यह कैसा पूरा हुआ? कि दाऊद के भजनों में इससे बता रहा था, जैसे भजन 16:10 में लिखा है कि दाऊद के मुख से परमेश्वर ने यह कहला दिया था कि वह अपने पवित्र भक्त को अधोलोक में सड़ने नहीं देगा। पता नहीं क्या बता रहा था, यह सब बता रहा था शायद कि यशायाह के अध्याय 53 से यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने को समझा रहा था। काश कि यीशु ने क्या क्या और कैसे कैसे समझाया हमारे लिए लिखा जाता। अगर लूका लिखता ना तो वो लूका रचित सुसमाचार बहुत लंबा हो जाता, लेकिन परमेश्वर ने नहीं लिखने दिया। इसलिए नहीं कि लंबा ना हो, लेकिन मुझे लगता है इसलिए नहीं लिखने दिया कि परमेश्वर चाहता है कि हम स्वयं उस पवित्र शास्त्र में जो आज हमारे हाथों में उपलब्ध है, हम सब खुद उसमें खोजें। अगर हमको समझ में नहीं आता है तो भजन 119 के 18 वचन के अनुसार हम प्रार्थना करें कि मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। और परमेश्वर की प्रतिज्ञा यिर्मयाह 33:3 पर भरोसा करें कि उसने कहा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। क्या क्या यीशु ने इन 2 चेलों को समझाया पवित्र शास्त्र लिखा नहीं गया, लेकिन पवित्र शास्त्र हमारे पास है और हम परमेश्वर की सहायता से प्रार्थना करते हुए पवित्र आत्मा की अगुवाई में उनको समझ सकते हैं। हम समझ सकते हैं, हम मांगे उसको कि वो हमें समझाए। अब हम प्रश्न कर सकते हैं कि क्या इन 2 चेलों ने मांगा था कि तू हमें समझा? जी हाँ, हम जब पढ़ते हैं इस वृत्तांत में लूका 24 के कि वे आपस में बातचीत कर रहे थे और फिर लिखा गया है कि बातचीत कर रहे थे और पूछताछ कर रहे थे, तो ऐसा लगता है कि ये बातचीत जो थी, ये पूछताछ जो थी, इसे प्रभु ने उनके दिल के अंदर की वो चाहत देख ली, समझ ली कि ये चाहते हैं कि इनको कुछ समझाया जाए। काश हम जब बाइबल की बातें करें, बाइबल के बातों पर प्रश्न करें, तो प्रभु उनको ऐसा ही समझे कि हम मन में वाद विवाद नहीं करना चाह रहे हैं, हम तर्क वितर्क नहीं करना चाह रहे हैं, हम समझना चाह रहे हैं, हम जानना चाह रहे हैं। प्रभु को लगे कि हम जानना चाहते हैं और ऐसा लगेगा तो वो स्वयं आकर हमें समझाएगा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा।
अपने वचनों के प्रकाश को हमारे सामने खोलेगा कि हम उसे देख सके और उसमें और अधिक बढ़ सके। एक बात है यहाँ पर विशिष्ट लिखा है कि उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि वे उसे पहचान न सके, उसे पहचान न सके। आंखें बंद कर दी गई थी मतलब विशिष्ट रीति से कर दी गई थी। मतलब ऐसे समझ में आ रहा है कि इस दौरान जब पवित्र शास्त्र की बातें यीशु उनको समझाना चाह रहा था, उनकी आंखें बंद कर दी गई थी खास उद्देश्य से कि वो आंखें बंद रहें कि शारीरिक रूप से यीशु मसीह उन्हें ना दिखाई दे, और इस दौरान उनका मन केवल पवित्र शास्त्र में रहे ताकि पवित्र शास्त्र से वो उन्हें समझ ले। यहां हमारे लिए यीशु की ओर से एक संकेत दिया जा रहा है कि आज हम उसे आंखों से देखे या ना देखे, पवित्र शास्त्र के वचन से पहचान सकते हैं, हम उसकी महिमा को देख सकते हैं। और हमारे पास तो अब पूरा पवित्र शास्त्र है, संपूर्ण नया नियम भी है। उस नया नियम में उन चश्मदीद गवाहों का वृत्तांत है कि जिन्होंने यीशु को देखा था, और उसका अर्थ भी प्रेरितों के द्वारा पत्रियों में समझाया गया है। और थोमा को जब यीशु मसीह दिखाई दिया तो थोमा के सामने यीशु ने जो ऐलान किया था, वो ऐलान भी हमारे सामने है कि तूने तो मुझे देखा है इसलिए विश्वास किया है, धन्य वे हैं जो बिना देखे विश्वास करते हैं। आज मैं चाहती हूं कि मेरी आंखें प्रभु बंद रखे, सांसारिकता के प्रति बंद रखे, सांसारिक आकर्षण के प्रति बंद रखे, बेकार के तर्क वितर्कों के वाद विवादों के प्रति बंद रखे, ताकि मैं जीवन भर मेरी आंखें इन फालतू बातों की ओर बंद रहे और मेरी आंखें प्रभु के वचन में खुली रहे, ताकि मैं आत्मिक रीति से उसे देख सकूं, उसकी महिमा को देख सकूं, मैं उसमें परमेश्वर को, अपने प्रभु यीशु मसीह को पहचान सकूं। मुझे वचन से उसकी पहचान हो, वो मुझसे बातें करे और मैं उससे बात करूं। मैं अपने जीवन के लिए उसके निर्देशों को समझ सकूं, उसके वचन से मैं जान लूं कि किन वचनों से, किन बातों से वो प्रसन्न होता है। मैं देख सकूं कि मेरे वर्तमान के लिए, मेरे भविष्य के लिए यीशु का अर्थ क्या है, मेरे लिए उसका क्या महत्व है, मेरे लिए उसके क्या उद्देश्य है मेरे जीवन के लिए। मैं ऐसे उसको देखना चाहती हूं, मैं मसीह को देखना चाहती हूं। काश कि मेरी आंखें प्रभु ऐसे बंद करें कि मैं उसे देख सकूं। यीशु का तो उद्देश्य था ही कि उन्हें दिखाई दे, उनको गवाह ठहराना था, तो दिखाई देना ही था उसे, पर वो चाह रहा था कि उनकी ओर से पहल हो। उन्होंने यीशु को अपने घर में रोक लिया। रोका शब्द का मूल अर्थ जो निकलता है वो है बाध्य किया। उनकी चाहत थी कि वे उसे रोक ले, उन्होंने बाध्य किया वो रुक जाए, इसलिए उन्होंने उसी की आवश्यकता को उसके सामने रख दिया। कहते हैं कि अब दिन ढला जाता है, अब रुक जा, बहुत दिन ढला जाता है, हमारे साथ रुक जा, अबाइड विद अस, रहे मेरे साथ। क्यों रहे? क्योंकि तेरे वचन हमें अच्छे लगे हैं, तेरे वचन ने तेरा साथ हमें चाहने योग्य कर दिया है। मुझे लगता है अगर वे वचन इतना लंबा जो प्रभु ने वचन सुनाया उससे अगर बोझिल हो जाते तो उसको कतई नहीं रोकते। उन्होंने रोक लिया यीशु को। आज हम यीशु को किस बात के लिए अपने साथ रोक लेते हैं? किस बात ने यीशु को चाहने योग्य बना दिया है हमारे लिए? विचार करने की बात है। आगे लिखा है, जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और तोड़कर उनको देने लगा। मेहमान मेजबान बन गया, मतलब पाहुन था लेकिन स्वामी बन गया। समझ में आता है कि उन्होंने उसे यह अधिकार लेने दिया, और लिखा है जब वो ऐसा करने लगा तब उनकी आंखें खुल गई। आवश्यकता है कि जब हम अपने प्रभु को अपने जीवन में चाहते हैं कि वो हमें सिखाए, समझाए, दिखाए, अपने में बढ़ाए, तो आवश्यकता है कि हम अपने जीवन का अधिकार उसे दे, उसे यह महसूस होने दे कि हमने प्रभु माना है, हमने महत्व अपने जीवन का उसके हाथों में दे दिया है। तभी हमको वो और अधिक गहराई में ले जाएगा। फिर लिखा है उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वो उनकी आंखों से ओझल हो गया। जैसा कि उन्होंने पहचाना और वो ओझल हो गया, जैसा कि वो व्यक्त कर रहा था कि अब बस, अब जियो,
मेरी पहचान के साथ जियो, मेरे विश्वास के साथ जियो, वचन के साथ जियो। अब मेरे बारे में सही सही तुम्हें पता चल गया है, अब तुम सही सही बता सकते हो मैं जी उठा हूं और मैं पवित्र शास्त्र के अनुसार मर गया, गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार जी उठा हूं। और लिखा है वे उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 को और उनके साथियों को उन्होंने ये सब बातें बताई। लिखा है उन्होंने मार्ग की बातें उन्हें बता दी। मार्ग की बातें क्या थी? मार्ग की बातें, मार्ग की बातें तो वो थी कि पवित्र शास्त्र से यीशु ने उनको अपने बारे में समझाया था। तो मतलब ऐसा लगता है कि जो बातें मार्ग में यीशु ने उन्हें बताई थी वो उन्हें इतनी याद थी कि उन्होंने वहां जाकर उनको बता दी। एक तरह से लगता है कि वहां जो अंदर लोग थे, वो जो चेले थे, उन्होंने पवित्र शास्त्र से समझाकर उनको तैयार कर लिया है कि अब थोड़ी देर बाद जब यीशु उनके बीच में आने वाला था तो उसके पहले ही पवित्र शास्त्र से वो समझ चुके थे यीशु के बारे में, मसीह के बारे में। एक और बात उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने उसे रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। मुझे ये बात बहुत ही भावनात्मक लगती है। एक तथ्य भी है, सत्य है कि वो बता रहे कि रोटी तोड़ते समय कैसे पहचाना। वचन में लिखा है कि जब वो रोटी तोड़ रहा था और तोड़कर उनको देने लगा, तब जो आंखें परमेश्वर की ओर से बंद की गई थी वो आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचाना और फिर वो उनकी आंखों से ओझल हो गया। प्रियो, ऐसा लगता है कि जब वो रोटी तोड़ रहा था तो दो बातें। एक तो उसका रोटी तोड़ने का ढंग, ये यीशु का जो ढंग था उसको इतना पहचानते थे कि पहचान लिया ये तो प्रभु है। लेकिन एक बात और सोचो ना जरा सोचो, किन हाथों से रोटी तोड़ा था उसने। इस समय उसके वो हाथ थे ना जिन पे कीलों से क्रूस पर ठोके गए कि छेद थे, वो छेद उनको दिखाई दिए। उफ, पहचान लिया उन्होंने। वचन से पहले पहचान लिया, उसके रोटी तोड़ने के ढंग से पहचान लिया और उसके हाथों को देखकर पहचान लिया। प्रभु ने उन्हें ऐसा समझा कि उनके साथ चला इतनी लंबी यात्रा धूल में पुनरुत्थित प्रभु, और उनको पहचान में बढ़ा दिया। मैं शांति रावटे आपके साथ आज प्रभु से कहना चाहती हूँ, कुछ मांगना चाहती हूँ, अपनी प्रार्थना उसके सामने रखना चाहती हूँ। क्या आप भी ऐसी करना चाहेंगे मेरे साथ? हे प्रभु, मैं तुझ में आज और बढ़ना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं तुझ में आज और बढ़ना चाहता हूँ, और अधिक मैं जान लूं और अधिक मैं मान लूं, जीवन में मेरे तो बढ़ता रहे, जीवन तुझी को मैं मान लूं। हे प्रभु, मैं तुझ में आज और बढ़ना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं तुझ में आज और बढ़ना चाहती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।